आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर चैप्टर नंबर 10 शंकु परिच्छेद की जो टॉपिक है दीर्घवृत्त की जो प्रश्नावली 10.3 को वन शॉट वीडियो में पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, देखो दीर्घवृत्त का जो आकार होता है वो इस प्रकार का होता है, अंडे के आकार का। ठीक, ये जो मैंने आकार बनाया है ये दीर्घवृत्त है। ठीक है, अगर मैं इसके अक्षों को खींच दूं, ठीक है, अगर मैं अक्ष खींच दूं यहाँ से ये और ये, ठीक, ये जो आकार है इसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। और ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है इसे बोला, देखो ये क्या है, बड़ा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो बड़ा है तो ये दीर्घ अक्ष कहते हैं इसको, इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ अक्ष। और ये छोटा दिख रहा है तो इसे पता है क्या कहा जाता है, इस अक्ष को कहा जाता है लघु अक्ष। ये क्या है, लघु अक्ष। अब आप कहोगे सर ये जो आकृति है, ये आकृति तो पता चल गया कि अंडाकार दीर्घवृत्त होता है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम कैसे बोल पाएंगे कि ये दीर्घवृत्त है, ये इलिप्स है, कैसे बोल पाओगे। देखो ये आकृति है, ये अंडाकार आकृति है, आपके पास दो फिक्स पॉइंट होंगे। ठीक है, एक F1 है और एक F2 है मान लेते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं ना, ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम नाभि कहते हैं। दीर्घवृत्त की दो नाभि होती है, दो फिक्स पॉइंट होते हैं, ये दो क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट। अब आपने ये जो बिंदु पथ है हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु पथ, काला काला। तो इन पथ पे आपने बिंदु ले लिए, कई सारे बिंदु ले लिए। मैंने 3 बिंदु यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जनरली मैंने कितने बिंदु लेके दिखा रहा हूँ, 3 बिंदु दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखो इस F1 से P1 की जो दूरी होगी, F1 P1 प्लस P1 F2। देखो आप P1 F1 उसमें जोड़ना है, P1 F2 इस नाभि को भी मिलाना है, P1 F2 वो बराबर होगा, यहाँ पर एक बिंदु ले लो, P2 F1 प्लस P2 F2 के बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा, F1 P3 प्लस P3 F2 के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पर और एक बिंदु ले लूँ, जैसे P4 ले लूँ, तो क्या होगा, इससे इसको मिलाएंगे प्लस इससे इसको मिलाएंगे, वो दूरी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जैसे F1 P4 प्लस P4 F2, इनकी भी जो दूरी होगी वो बराबर होगी। यानी मान लेते हैं अगर इनकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों का योगफल कितना है, 5 आया है, तो इनका भी 5 होगा, इनका भी 5 होगा और इनका भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ऐसी चीज हो रही है और जो बिंदु पथ हमारा बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। आई बात समझ में, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूं, यहाँ पर ये जो है इसको आप F1 बोल दो, इसको आप F2 बोल दो, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी नाभि है, ये हमारी क्या है, ये हमारी नाभि है। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं। आई बात समझ में कि भैया दीर्घवृत्त क्या होता है, आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। अगर मैं इसका नाम दे दूं, नाम कुछ भी दे दो, ए, इस बिंदु को ए डैश, इसे बी बोलो, और ये हो गया बी डैश, और ये हमारा हो गया केंद्र। ठीक है, ये हमारा दीर्घ अक्ष है, ये हमारा लघु अक्ष है, ये हमारी नाभि है। दीर्घवृत्त की दो नाभि होती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको मैं बता दूं, ये जो नाभि है F1 F2, ठीक है, ये जो नाभि है F1 F2, इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक C आ जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक C होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक C, यहाँ से लेकर यहाँ तक C। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2C होता है। ठीक है, C को क्या कहा जाता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर आपसे कोई बोले कि ये जो नाभि है F1 F2 ये क्या है, नाभियों की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी है, नाभियों के बीच की दूरी है।
तो ये किसके बराबर होती है, कितने के बराबर होती है, 2c के बराबर होती है। कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दीर्घवृत्त का समीकरण कैसा होता है, इसका जो मानक समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण यहाँ पर सारी बात चित्र वगैरह तो मैंने आपको समझा दिया। अब हमें बात तो करनी होगी कि भाई समीकरण क्वेश्चन हल करना ना मैं, तो मानक समीकरण का रूप क्या होता है, वो होता है इस रूप में, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1। ये होता है मानक समीकरण दीर्घवृत्त का। ठीक है, दो तरीके के मानक समीकरण होते हैं। ये जो मैंने चित्र बनाया, ये मैंने किसके अनुदिश बनाया है चित्र, एक्स अक्ष के अनुदिश। अभी मैं नोट करके लिखाऊंगा कि एक्स के अनुदिश कब बोलोगे। देखो जब एक्स के बट्टे वाला बड़ा होगा, ए और बी है ना, जब ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से तो आप कहोगे एक्स अक्ष के अनुदिश। जब बी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर से तो होगा वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, सिंपल सी बात है, अभी नोट करके लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये जनरल समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बिंदु होता है, ठीक है, ये जो बिंदु होता है यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ बिंदु। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला ए जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, a,0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,b। अगर ये वाला पॉइंट लिखना है मुझे तो ये होगा 0,-b। अगर ये वाला पॉइंट मुझे लिखना है तो ये होगा -a,0। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता है ये a है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, a होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, b होगी। ठीक, अब मैं नाभि जब हमने बनाया है तो हमारे पास और एक चीज़ आएगी, ये नाभि से जब हम लंब डालेंगे, ठीक है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, ये हमें चाहिए होता है ये चीज़, और ये भी नाभि है, यहाँ से भी लंब डालोगे तो ये नाभि लंब जीवा की लंबाई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो ये क्या है, देखो मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम L कहते हैं। इसका नाम कुछ भी दे दो, क्या देते हैं नाम इसका, इसका नाम मैं बोल देता हूँ P, और इस बिंदु का नाम मैं बोल देता हूँ Q, इस बिंदु का नाम मैं बोल देता हूँ R, और इस बिंदु का नाम बोल देता हूँ मैं S। ठीक है, तो मेरे पास नाभि लंब जीवा की लंबाई, अब इसका सूत्र बताऊंगा, पी क्यू होता है, ये क्या होता है, पी क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल, तो ये बराबर होता है 2L के। और इसका जो सूत्र होता है वो भी मैं बता दूं क्या होता है, आपको सूत्र याद रखना है, प्रश्न में आएगा 2b² ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि नाभि लंब जीवा की जो लंबाई होती है दीर्घवृत्त की, वो कितनी होती है, 2b² होती है। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर ये 2b² कहाँ से आया, आप मुझे ये फॉर्मूला भी प्रूफ करके दिखाओ, तो ये सारी चीज़ मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में सिर्फ क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बाकी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक, अब हमने एक चीज़ और आपको नहीं बताई अभी तक, क्योंकि प्रश्नों में नाभि भी पूछता है हमसे। ठीक है, हमसे क्या पूछा जाता है, नाभि भी पूछा जाता है। तो ये जो नाभि है F, ये जो F1 है, इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है AE,0, और ये वाला क्या हो जाएगा, -AE,0। ए यहाँ बोलोगे सर E क्या है, ए तो समझ में आता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये E क्या है, तुम भाई मेरे E को कहते हैं उत्केंद्रता। E को क्या कहते हैं, उत्केंद्रता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अभी इसकी मैं परिभाषा भी बताऊंगा, इसका भी अलग से सूत्र है, तो मैं नाभि भी लिखवा देता हूँ अलग से यहाँ पर। देखो, क्योंकि ये फिगर जो मैंने बनाया है, ये फिगर मैंने बनाया है एक्स अक्ष के अनुदिश, तो नाभि के लिए क्या होगा, प्लस माइनस,
इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये हमारा होता है नाभि। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो हमने क्या क्या जाना, दीर्घवृत्त क्या होता है ये जान लिया, मानक समीकरण जान लिया, चित्र मैंने एक्स अक्ष के अनुदिश बनाया, ऐसा ही सेम चीज़ वाई के बन जाएगा। जब वाई बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ऊपर इधर ज़्यादा होगा, इधर छोटा हो जाएगा। नाभि नाभियों के बीच की दूरी 2c होती है, ठीक है। उसके बाद नाभि लंबजीवा की लंबाई भी बता दी, नाभि भी बता दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा है उत्केंद्रता, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, उत्केंद्रता, ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ तक आ गया कि नहीं? मेरे हैंड नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे, फ्री में मिलेंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक संबंध होता है, ठीक है। देखो संबंध क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी b है, और f1 और f2 के बीच की दूरी c है, 2c है एक्चुअली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक c है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, c है। तो एक संबंध होता है, नोट करके लिख लो, नोट a b c में संबंध, ए बी सी में क्या है, संबंध है। वो संबंध क्या होता है, आप डायरेक्ट वो संबंध याद रखिए, क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये संबंध आपको हमेशा याद रखना है कि सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं उत्केंद्रता की, बात करते हैं। अभी मैंने आपको बोला ना एक नया वर्ड आया है, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता ई बराबर क्या होता है, जो सी और ई का जो अनुपात होता है, ठीक है, सी और ए का जो अनुपात होता है उसे हम उत्केंद्रता कहते हैं। जनरली सी बराबर क्या होता है, ए ई होता है, सी बराबर क्या होता है, ए ही होता है, ये आप लिख सकते हो। और फॉर्मूला रख देते हैं, डायरेक्ट मैं सूत्र रख देता हूँ जैसे आपको हमेशा याद रखना है, ई बराबर जो होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, ठीक है। इस सूत्र को याद रखिएगा, इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, वो ध्यान में रखना, ये एक्स अक्ष के अनुदिश में बता रहा हूँ, ठीक है। सूत्र याद रखना, इस सूत्र को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इस सूत्र को हम बना सकते हैं, बट जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, क्योंकि सूत्र का प्रूफ वगैरह ये सब नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आता है, एक चीज़ और क्या आता है, लघु अक्ष बता दिया, दीर्घ अक्ष बता दिया। अच्छा लघु अक्ष, अच्छा दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो दीर्घ अक्ष क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से इतना है, यहाँ से इतना है, तो दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है वो होती है 2 है, और लघु अक्ष की जो लंबाई होती है, लघु अक्ष की जो लंबाई होती है, यहाँ से लेकर इतना भी, यहाँ से लेकर इतना भी, क्योंकि लंबाई का मान नेगेटिव में नहीं होता है, तो लघु अक्ष कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इसे भी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। देखो मेरे दिमाग में जितना आ रहा है, चित्र को देख के मैं फटाफट वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, और एक अब आप नोट करके लिख लो, आपको प्रश्नों में हेल्प करेगा, ठीक है, अक्ष पता करने में हेल्प करेगा। यदि यदि ए का मान बड़ा होता है बी से, तो ये किस अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश। मैंने भी स्टार्टिंग में बोला भी था, ठीक है। यदि बी का मान बड़ा होता है ए से, तो ये किसके अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश। और जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे वैसे वैसे हम सीखते भी जाएंगे। तो ये नोट आप कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। अगर ए बड़ा होगा तो एक्स अक्ष के अनुदिश, बी बड़ा होगा तो वाई अक्ष के अनुदिश,
कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, सारा चीज़ बता दिया। एक चीज़ छूट रही है, आपने नोट किया? मैंने अभी तक आपको शीर्ष नहीं बताया। शीर्ष बताया? नहीं बताया। तो ये क्या है शीर्ष हमारे, क्योंकि एक्स अक्ष के अंदर जो वाला है ना, तो शीर्ष हमारा ये वाला पॉइंट होता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे शीर्ष हैं। ये क्या है हमारे शीर्ष, ये हमारे क्या है शीर्ष। तो शीर्ष का निर्देशांक क्या होता है, a,0 प्लस माइनस a,0। तो मैं यहाँ फिर एक बार शीर्ष भी लिखवा देता हूँ। शीर्ष जो होता है, क्योंकि एक्स अक्ष के अंदर एक्स अक्ष के अंदर सारा चीज मैं बता रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ लिख सकते हो प्लस माइनस a,0। ठीक है, कोई डाउट अब बताइए, कोई दिक्कत अब बताइए, नहीं होगी। अगर देखो ये एक्स अक्ष में आ गया ना, तो अभी आपको मैं वाई अक्ष का भी यहाँ बता दूंगा। थोड़ा जगह मैंने छोड़ रखा है, पहले एक प्रश्न करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इतना चीज़ हमने जान लिया है, सीख लिया है 15-16 मिनट के अंदर। अब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्रश्न पे आ जाते हैं, पहले प्रश्न करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। नई एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 10.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्नों को 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता, नाभि लंब की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो 2 क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक जैसा ही है। ये एक्स के बट्टे वाला बड़ा है, तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। इसमें वाई के बट्टे वाला बड़ा है, तो ये वाई अक्ष के अनुदिश है। ये 2 प्रश्न हम करेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, बस संख्या बदल गई है, तरीका बिल्कुल डिट्टो वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे इधर 7वां, 8वां, 9वां, क्योंकि एक जैसे प्रश्न करके टाइम वेस्ट क्यों करना हमारा, क्योंकि कुछ नया तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बस नंबर्स बदलेंगे, तरीका वही रहेगा। तो पहले वाले प्रश्न पे आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। प्रश्न है बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। सबसे पहले हमको दिया क्या है, x² बट्टे में 36 प्लस y² बट्टे में 16, ये हमें दे रखा है। इसको हम ढंग से लिखेंगे, इसको हम ढंग से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x², 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का वर्ग, और 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 का वर्ग। ये समीकरण हमको दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना x², क्योंकि इसके देखो ये 6 है, ये 4 है, तो ये ज़्यादा है, x² बट्टे a² प्लस y² बट्टे b² बराबर 1 से करने पर, ठीक है, करने पर ये हम लिख देंगे। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होगी। जैसे ही हम तुलना करेंगे तो यहाँ देखो a² की जगह पर क्या है 6 का वर्ग, तो यहाँ से हमको a क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। उसके साथ साथ b² बराबर क्या है 4², तो हमें b का मान क्या मिल जाएगा 4। तो यहाँ लिख भी सकते हो, चूंकि a का मान b से बड़ा है, अर्थात यह x अक्ष के अनुदिश है। तो सारा फॉर्मूला x अक्ष वाला लग जाएगा, वो तो मैं स्टार्टिंग में ही पता लग गया था। अर्थात यह x अक्ष के अनुदिश है। कोई डाउट है बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं होगी। अब जो जो बोला है वो हम निकालेंगे एक करके। क्या बोला है, नाभि निकालो, है ना, नाभि शीर्ष बताओ। तो सबसे पहले निकलता है शीर्ष। सबसे पहले क्या निकलता है, शीर्ष। शीर्ष हमारे क्या होते हैं, a,0 और -a,0। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, शीर्ष कहाँ है, एक्स अक्ष के अनुदिश, ये शीर्ष होता है और ये शीर्ष होता है। ये चीज़ हमको निकालने के लिए बोली है, तो यहाँ हम रख देंगे। ए हमारे पास क्या है 6 है, तो 6,0, और बी बी बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा -6,0। पहला आंसर, शीर्ष तो फट से निकल गया। अब जब नाभि निकालना है, नाभि निकालने के लिए नाभि का निर्देशांक क्या होता है, ए हमारे पास है, ई है क्या,
नहीं है, तो हमें उत्केंद्रता पहले निकालनी पड़ेगी। चूंकि उत्केंद्रता ई बराबर, इसका जो सूत्र होता है, ई बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ये होता है। तो ये पहले निकालते हैं। बी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना था, देखो बी स्क्वायर का मान हमारे पास है 4 चौको 16 और ए स्क्वायर का मान कितना है 36। तो इसको हल कर लेते हैं। लॉस ऑफ 36, 36 एकम 36 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 20 बट्टे में 36, तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो 4 पंजे 20, 2 अंडर रूट 5 और 36 का 6, 2 3 6, तो जो उत्केंद्रता ई मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट 5 बट्टे में 3, अंडर रूट 5 बट्टे में 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, उत्केंद्रता हमें मिल चुकी है। अब हमें बाकी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, बाकी चीज़ें निकालते हैं। तो बाकी चीज़ों में अब आ जाएंगे नाभि पे। नाभि के लिए ऐसे लिख देते हैं, ए ई निकालना होता है क्योंकि नाभि तो 2 होती हैं। ए ई निकालोगे, ए कितना दे रखा है हमारे पास 6 और ई कितना मिला है अंडर रूट 5 बट्टे 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। इसलिए नाभि या नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, एक होता है ए ई प्लस में और एक होता है माइनस में ए ई कोमा 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक, तो ए ई 2 अंडर रूट 5 कोमा 0 और अगला हो जाएगा माइनस के 2 अंडर रूट 5 कोमा 0 आंसर। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। नाभि क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 2 नाभि होती है, ये हमने निकाल दिया। नाभि भी निकल गई। उसके बाद हमसे क्या बोला था, नाभि निकालो, शीर्ष के निर्देशांक निकालो और उत्केंद्रता निकालो, निकाल दिया। फिर लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालनी है और जीवा की लंबाई भी हमें निकालनी है। चलिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं, दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है 2a। तो 2a का मान कितना है हमारे पास 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है लघु अक्ष की लंबाई। लघु अक्ष की लंबाई वो कितना होता है, वो होता है 2b। b कितना है हमारे पास 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाभि लंब। नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि लंब जीवा की लंबाई, उसका सूत्र मैंने बोला था कितना होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो 2b स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 4, ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास था 6, तो 2 3 6, 4 चौको 16 बट्टे 3 आंसर। बताइए कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं हर साल, वार्षिक पेपर में, अर्धवार्षिक पेपर में। ठीक है, हो गया। अब पहला वाला एक्स अक्ष के अनुदिश किया, दूसरा क्वेश्चन किसके अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है, वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है, उस हिसाब से बात होगी। चलिए देखते हैं, दूसरा करते हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 25। इसके बट्टे वाला ज़्यादा है तो वाई एक्स के अनुदिश है, देखते ही पता लग गया। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर 5 का वर्ग बराबर 1। इसकी हमें तुलना करनी है, इसकी तुलना करनी है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर, ठीक है। व्यापक समीकरण से हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, ठीक। तो कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, तुलना इससे कर देते हैं, तो ये गलत है। ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जब भी वाई अक्ष के अंदर मुझे देखते ही पता लग गया, देखते ही पता लग गया कि भैया ये तो वाई के बड़ा बट्टा में बड़ा है, तो इसको पता है कैसे लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना है। ये मैंने बोला था मानक समीकरण एक्स अक्ष के वाला है, मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, करके भी दिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये गलती आप एग्जाम में ना करो, ठीक है। ये गलती बच्चे एग्जाम में कर देते हैं, आपको तुलना करनी है, क्योंकि ये वाई अक्ष के अंदर से देख के पता लग गया। तो इसका जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बट्टे में लेते हैं बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये होता है, ये समीकरण होता है मानक समीकरण, मैं लिख भी दे रहा हूं, मानक समीकरण वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसलिए तो कहा स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लो, एक एक्स वाला कर लिया, अब वाई वाला देखो। तो वाई अक्ष का मानक समीकरण ये होता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। तो जब हम तुलना करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर की जगह पे क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर की जगह पे मिल रहा है 2 का वर्ग 4, यानी बी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ए स्क्वायर बराबर कितना है, 25, ए स्क्वायर बराबर 25 यानी कि 5 का वर्ग, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो ए का मान बड़ा है बी से, तो या मैं क्या यहाँ क्या लिखूं कि वह एक्स एक्स कंडीशन, नहीं ऐसा मत लिख देना। ये तो क्वेश्चन हल करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, आप ऐसे लिखोगे, इसमें ऐसे लिख देना, चूंकि वाई स्क्वायर का हर, ऐसे लिख देना सिंपल भाषा में, वाई स्क्वायर का हर बड़ा है, वाई स्क्वायर का हर बड़ा है, इसलिए यह वाई अक्ष के अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। आई बात समझ में, जिसके हर का बट्टा बड़ा होता है उसी के वो अनुदिश होता है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शीर्ष, ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या निकालना है, शीर्ष। तो इसमें जो शीर्ष होता है, क्योंकि वाई अक्ष है तो एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो इसका सूत्र होता है 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस ए कितना है, 5, वाई अक्ष के अनुदिश है। तो ये हमें पहला क्या मिला, शीर्ष मिला। अगला चीज हमें क्या निकालना पड़ेगा, नाभि निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा उत्केंद्रता। क्या निकालना पड़ेगा, उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता निकालने के लिए जो सूत्र होता है ई बराबर, सेम टू सेम वही सूत्र होता है, कोई बदलाव नहीं है, 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, यही सूत्र लगाना है, सूत्र में कोई बदलाव नहीं है, ध्यान रखना। मैं इस तरीके से कर रहा हूं ताकि आपको नया सूत्र याद ना करना पड़े, ठीक है। तब थोड़ा यहाँ पे मैंने बदलाव किया है, क्योंकि उसमें और इसमें सूत्र सेम रहेगा। अब मान रखोगे, बी का मान कितना था, बी स्क्वायर का मान 4 था, बी स्क्वायर का मान 4 था, और ए स्क्वायर का मान कितना था, 25, रख दीजिए यहाँ पर, लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 से कम 25 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 21 अंडर रूट बट्टे में 25, ओके। तो ये मिलेगा हमें 21 का वर्गमूल 21 ही रहेगा, 25 का वर्गमूल 5, ये हमें उत्केंद्रता मिल गया। ये भी हमें निकालना था, आ चुका है। अब हमें नाभि निकालनी है, क्या निकालनी है, नाभि भी तो निकालनी है। तो नाभि निकालो, नाभि निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होता है, ए ई निकाल लेते हैं। ए का मान कितना आया था, 5,
और ई का मान कितना आया था, √21/5। तो ये आ गया √21। तो नाभि क्या हो जाएगी, नाभि आपका होता, क्योंकि ये वाई एक्स का निर्देश है तो एक्स निर्देशांक क्या होता है 0, तो इसमें होगा 0, प्लस माइनस ए ई, सब कुछ वही है, बस इधर 0 हो जा रहा है, एक्स अक्ष वाला 0 हो जा रहा है, एक्स निर्देशांक। ए ई का मान कितना था, √21। आंसर। नाभि भी हमने निकाल दी, उत्केंद्रता भी हमने निकाल दी। अब हम आ जाते हैं बाकी चीज़ों पर। बाकी चीज़ हमें क्या निकालनी है, ध्यान रखिएगा, दीर्घवृत्त, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है, 2a। तो a का मान कितना आया था 5, तो ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10। और फिर हमारे पास क्या है, लघु अक्ष की लंबाई, वो उधर 2b, b कितना आया था 2, b हमें कितने मिला था 2, 2 दूनी 4। आंसर। क्या छूट रहा है अभी भी हमारा, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो उसका सूत्र क्या होता है, 2b² बोने 2b² कितना है हमारे पास, b का मान था हमारे पास 2b², और a का मान कितना था हमारे पास, a का मान था 5, 2 दूनी 4 दूनी 8/5। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 8/5। तो ये दो जो क्वेश्चन मैंने कराए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चनों की तरह ही सारे क्वेश्चन होंगे 9 तक सारे क्वेश्चन होंगे, कोई एक्स अक्ष में कोई वाई अक्ष में। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये एक्स अक्ष वाला, ये वाई अक्ष वाला, ये किस में होगा, तीसरा मेरी तरफ से होमवर्क, ये किस में है, एक्स अक्ष में है, पहले वाले की तरह होगा। ये किस में है, वाई वाला बड़ा है, वाई अक्ष में है, बस संख्या चेंज हो रही है, बाकी सारा कुछ वैसा होगा जैसा हम कर रहे हैं। ये किस में है, ये एक्स अक्ष में है, ये किस में है, वाई अक्ष में। 400 का मतलब 20 का वर्ग, 100 का मतलब 10 का वर्ग, 49 का मतलब 7 का वर्ग, 36 का मतलब 6 का वर्ग, 25 का मतलब 5 का वर्ग, 10 का मतलब 100 का मतलब 10 का वर्ग। ये एक्स अक्ष के अनुदिश, ये वाई अक्ष के अनुदिश। तो ये तीसरा चौथा पांचवा छठा बिल्कुल पहले दूसरे की तरह ही होगा, इसमें कुछ नया करना है, कुछ भी नया नहीं है, पहले दूसरे की तरह ही होगा। अगर मैं करूँगा ना, वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कुछ नया नहीं सीखोगे। आपने पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, कर लिया, अब प्रैक्टिस करना है आपको, तीसरा चौथा पांचवा छठा खुद बनाओ। अब जब ये क्वेश्चन बन गए सही सही, भाई तुम्हें इतना मज़ा आएगा, इतना गुड फीलिंग आएगा अंदर से, क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये तुम्हें खुद से बनाना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसे करें, 7वां 8वां 9वां, ये तो अलग लग रहा है। तो ये 7वां 8वां 9वां भी ऐसे ही प्रश्न है। कैसे, देखो 7वें प्रश्न पे आ जाओ, 7वें प्रश्न पे आ जाओ। ये हमें दे रखा है 36x² प्लस 4y² 144 है, ये दे रखा है ना, ये हमें दिया है, ऐसे लिख दोगे दिया है। ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है ना, ये भी पहले और दूसरे की तरह ही है। देखो कैसे, आपको यहाँ पर 1 चाहिए तो आप क्या करोगे, 144 से भाग दे दोगे, 144 से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, जो चीज़ दोनों तरफ से करते हैं ना, तो कोई दुखी नहीं होता, इधर इसका ये भी दुखी नहीं होगा, उधर भी दुखी नहीं होगा, मतलब दोनों तरफ बैलेंस रहेगा। आप एक तरफ भाग नहीं दे सकते, जो काम कर रहे हो दोनों तरफ करना पड़ेगा। हर एक पद को हमें क्या करना है, 144 से भाग देना है। ठीक है, तो 36 कितनी बार जाएगा, 4 3 12, ठीक है, 2 बजा, 4 छंग 24। अब 36 से काटो, 36 का फाड़ा करो, कितनी बार जाएगा, नहीं आ रहा ना 36 का फाड़ा, 12 से काटते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24,
12 3 36 और ये आ गया 3 चौको 12, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 वाई स्क्वायर बट्टे में 36, 144 से कम 144। अब आप खुद बोलो, बन गया ये पहले वाले समीकरण की तरह, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह। इसके वाई के बट्टे में ज़्यादा है, दूसरे वाले की तरह बन गया। क्वेश्चन नंबर किसकी तरह बन गया? दूसरे की तरह। कोई डाउट है? कर लोगे? ऐसे ये वाला होगा, ऐसे ये वाला होगा। आठवां को हम कैसे लिखेंगे? आठवां देख लो। आठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आठवां क्वेश्चन हमारे पास है 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। आप क्या करोगे? हर एक पद को 16 से भाग दोगे, हर एक पद को 16 से भाग दोगे। दे दिया भाग, 16 से 16 कटा 1, वाई स्क्वायर बट्टे 16, 16 एक कम 16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक को लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, 16 को लिख सकता हूँ 4 का वर्ग। बताओ, ये क्वेश्चन भी किसकी तरह बन गया? क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह। कुछ नया है इनमें? बताओ, कुछ नया है? नहीं है। नवे क्वेश्चन में आ जाओ। नवा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो नवा क्वेश्चन बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36 है। आपको क्या करना है? 36 से भाग देना है दोनों तरफ। 4x स्क्वायर बट्टे में 36, 9y स्क्वायर बट्टे में 36 और 36 बट्टे 36, तो 4 नम 36, 9 9 चौके 36, 4 36 एकम 36। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन ये पहले वाले की तरह बन गया। 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, तो ये बन गया क्वेश्चन किसकी तरह? पहले वाले की तरह, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आप बताइए, कर लेंगे आप इनको? इनको कर लेंगे आप? क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। मैं अगर इन सभी प्रश्नों को कराऊं तो इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी जिसका कोई सेंस नहीं है। मेरे लिए तो बहुत फ़ायदे की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ज़रूर करें, क्योंकि मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे। इन दोनों को अच्छे से देखने के बाद, सीखने के बाद इनको खुद से प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे, मुझे आप पे इतना विश्वास ज़रूर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 10 से लेके 20 तक प्रश्न प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है? शीर्ष दे रखा है, नाभि दे रखी है और y के जगह पे 0 है। y निर्देशांक क्या है? 0 है। इससे ये पता लग रहा है कि भैया y निर्देशांक 0 है, यानी कि ये x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन ये वाला y अक्ष के अनुदिश है। तो करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंट ज़रूर देगा, देखते ही पता लग जाएगा कि भैया ये क्या बोल रहा है। तो हमको दिया जो है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमको? हमें दे रखा है शीर्ष, शीर्षो, दो शीर्ष है ना एक साथ लिखा हुआ, तो शीर्षो लिखा हुआ है, शीर्षो। और हमें क्या दे रखा है? नाभियां, नाभियां प्लस माइनस 4,0। तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि y निर्देशांक, y निर्देशांक 0 है, इसलिए यह x अक्ष के अनुदिश होगा। x अक्ष के अनुदिश होगा, ये बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसी के अनुदिश हम मानक समीकरण बनाएंगे, उसी के अनुसार हमें हमारा आंसर मिलेगा, है कि नहीं? तो शीर्ष दे रखा है, तो शीर्ष क्या होता है? तुलना शीर्ष हमारा होता है a प्लस माइनस a,0 और नाभि क्या होती है? प्लस माइनस a,0 होता है। ठीक है, यही होता है ना? तो इसके आधार पर हम लिखेंगे माना दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1।
ठीक है, ये यहाँ पर रखोगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब देखो ए का मान तो तुरंत हमें यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, मिल जाएगा। हमें क्या नहीं पता, हमें बी नहीं पता। हमारा मेन टारगेट है कि बी निकल जाए। चूंकि जैसे हम यहाँ से इन दोनों की तुलना करेंगे, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 5, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 5, और ए ई की जगह पे कितना दे रखा है 4, ए ई की जगह पे क्या दे रखा है हमको 4 दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो अब देखो उत्केंद्रता, ठीक है, उत्केंद्रता आपको पता है, चूंकि हमें बी निकालना है ना, तो क्या होता है, आप जानते हैं जो ई होता है, उत्केंद्रता ई बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। और आप ये भी जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है ए ई, सी बराबर क्या होता है ए ई होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई की जगह पे क्या है 4 है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। सी बराबर क्या होता है ए ई, ध्यान रखिए, ठीक है, सी बराबर ए ई। आप कहोगे सर सी बराबर ए ई कैसे, बोलोगे ना सी बराबर ए ई कैसे, ये बिंदु ये बिंदु क्या होता है ए ई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए ई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं सी कहते हैं। तो सी बराबर क्या होता है ए ई होता है, सी बराबर क्या होता है ए ई। तो ए ई का मान हमारे पास 4 है और ए हमारे पास कितना है 5 है। तो उत्केंद्रता का मान हमारे पास क्या मिल गया 4/5 मिल गया। तो आप बोलोगे सर क्या ही उखाड़ लिया आपने यहाँ से, बी थोड़ी ना मिला आपको। तो भाई अब मैं बोलूँगा बेटा थोड़ा रुक जा, सारा चीज़ उखाड़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ई क्या होता है आप जानते हो, ई क्या होता है अंडर रूट के अंदर 1 - b² होता है। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो e² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब बताओ उखाड़ सकता हूँ कि नहीं उखाड़ सकता हूँ, ई का मान रख दूंगा मैं 4/5, तो यहाँ रख दिया 4/5। b² भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ए का मान मुझे ज़रूर पता है, ए का मान कितना है 5 है, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ठीक है जी। और ये जो नेगेटिव वाला है ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव का, सपोज करो ये इधर आ गया पॉजिटिव का, b²/25, इसको उधर ले गए और इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है 25, इधर है b²/25, तो 25 लॉस ऑफ आ जाएगा, 25 एकम 25, और इसके बट्टे में कोई देख ले लो 16 एकम 16, इसके बट्टे में 25, इसके बट्टे में 25 कटा, 25 में 16 घटाओगे क्या आ जाएगा 9, तो b² का मान क्या आ गया 9, यही तो मुझे चाहिए था, यानी कि b का मान कितना है 3 है। अब a और b का मान उठाकर यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे a व b का मान समीकरण a में रखने पर यहाँ पर हमें क्या करना है रख देना है, तो x² a का मान कितना था 5, 5 का वर्ग, y² b का मान कितना था 3, 3 का वर्ग 1, या फिर ढंग से लिख दो x²/25 प्लस y²/9 बराबर क्या आ जाएगा 1। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। ये प्रश्न बन गया आराम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, डिक्टो ऐसे ही होगा। ये हमें आइडिया क्या दे रहा है, x निर्देशांक 0 है यानी कि y x के अनुदिश है, ठीक है जी। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है शीर्ष, दो शीर्ष एक साथ है तो शीर्षों लिख देते हैं 0, ±13, और हमें नाभि क्या दे रखी है नाभियाँ, ये हमें दे रखा है 0, ±5, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चूंकि
चूंकि एक्स निर्देशांक शून्य है, इसलिए यह y अक्ष के अनुदिश है। इसलिए किसके अनुदिश है? y अक्ष के। यहाँ देखिए तो आपका जो x निर्देशांक है वो 0 है, चूंकि x निर्देशांक शून्य है, इसलिए यह y अक्ष के अनुदिश होगा। अगर ठीक है, क्योंकि ये y अक्ष के अनुदिश है, अतः मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के बट्टे में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, वाई एक्स के अनुदिश है, वाई स्क्वायर के बट्टे में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पर मान ए और बी के जब मिल जाएंगे यहाँ रख देना होगा। तो देखो शीर्ष है, शीर्ष क्या होता है? शीर्ष के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? प्लस माइनस ए के रूप में होते हैं। तो यहाँ से आपको ए तो मिल जाएगा कितना? फट से 13। अब आपको क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए बी। जैसे बी मिल जाएगा यहाँ पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नाभि क्या होता है? नाभि होता है प्लस माइनस ए ई के बराबर। तो हमारे पास ए ई कितना है? 5 है। तो जैसे क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो चूंकि ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है सी बट्टे ए, और सी का मान क्या होता है? ए ई बट्टा ई। ठीक है, तो ए ई का मान हमारे पास प्रश्न में है 5, और ए का मान कितना है? 13। ठीक है, ये हमें मिल गया ई। अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था कि ई स्क्वायर जब हमने किया था, ई स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ मान रख दोगे, ई का मान 5 बट्टे 13। बी पता नहीं है, ए का मान कितना है? 13 का वर्ग। ये नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, तो देखो क्या आ जाएगा? 13 स्क्वायर लॉस ऑफ आ जाएगा। 13 स्क्वायर कम 13 स्क्वायर माइनस, इसके बट्टे कुछ नहीं, देख ले लो। 5 स्क्वायर कम 5 स्क्वायर, इसके बट्टे में 13 स्क्वायर, इसके बट्टे में 13 स्क्वायर कटा। तो 13 का वर्ग होता है 169, और 5 का वर्ग होता है 25। तो बी स्क्वायर आ जाएगा 144, यानी कि बी हमें मिल जाएगा 12। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी? बी मिल चुका है। अब हमें क्या करना है? ए और बी के मान को उठाकर समीकरण ए में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ए में ए व बी का मान रखने पर। कोई डाउट है? नहीं है। एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है? 12। वाई स्क्वायर, ए का मान कितना है? 13। 1। ठीक है, इसको ढंग से लिख दो। एक्स स्क्वायर बट्टे में 144 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 169, ये आ जाएगा आंसर। ये हमें मिल गया हमारा उत्तर। कोई डाउट नहीं होगा। अब आप देखो 10वां किया, 11वां किया, क्वेश्चन नंबर ये जो 12वां है ये बिल्कुल डिक्टो 10वें की तरह है। ये क्या है? एक्स अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि वाई निर्देशांक क्या है? 0। अगर आपने 10वां सीख लिया है, आ गया है, तो प्रैक्टिस के लिए आप 12वां खुद से कीजिए। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन मेरी तरफ से क्या है? होमवर्क है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस नंबर बदल गया, तरीका वही है। कर लोगे? 12वां मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको ज़रूर कर लेना।
अब आते हैं हम आगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं दीर्घ अक्ष के जो बिंदु हैं वो ये हैं और लघु अक्ष के जो बिंदु हैं वो ये हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान सा प्रश्न है, देख के पता लग रहा है कि भाई फट से हो जाएगा। अब देखो, आपको दीर्घ बड़ा दिख रहा है, लघु छोटा दिख रहा है, तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये पता लग गया। ठीक है ना, ये देख के पता लग गया कि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो लिखेंगे, तो कैसे करना है वो देखते हैं। तो लिखेंगे जो दिया है, दिया क्या है, दिया है दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष के बिंदु क्या है, ±3,0 और लघु अक्ष के जो बिंदु है वो है 0, ±2। ठीक, तो हम मान लेते हैं, माना दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, क्योंकि हमें आइडिया लग चुका है देख के कि ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा क्योंकि ये बड़ा है। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1। ये जो मानक समीकरण है वो इन बिंदु और इन बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर दीर्घवृत्त ये है ना, ये हमारा दीर्घवृत्त है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 3,0, तो 3,0 से तो होकर जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, -3,0 से उससे होकर जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,2 से होकर जाएगा। और ये क्या है, 0,-2 इससे भी होकर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखना है, चूंकि यह ±3,0 व 0, ±2 से जाएगा। तो पहले ये वाला ले लो, पहले ये ले लो, उसके बाद ये लेना। ये मान आपको यहाँ रखना है, x के जगह पे 3 और y के जगह पे 0। देखो x के जगह पे आप प्लस का 3 रखो, माइनस का 3 रखो, वर्क करने पे वो 9 ही देगा, वर्क करने पे वो 9 ही देगा। x के जगह पे 3 और y के जगह पे 0। आप जानते हो 0 के बट्टे में कुछ भी हो, क्या होता है 0, 3 दिया 9, 9/a² बराबर 1। तो a² का मान क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही हमें b² का मान चाहिए। पुनः हमें क्या करना है, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 2 रखना है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 0। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0। तो b² का मान क्या आ गया, 4 × 4। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, a² और b² के मान को मानक समीकरण में रख देना है। a² व b² के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में यहाँ पर रख दोगे तो ये हो जाएगा x² बट्टे में a² का मान कितना है, 9 × 9, a² का मान है 9 प्लस y², b² का मान क्या है 4। इसको ढंग से लिख देता हूँ ना, x² बट्टे 9 प्लस y² बट्टे 4 बराबर 1। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार प्रश्नों को दोबारा देख सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया 13वां, वैसे ही सेम टू सेम 14वां भी होगा। ठीक है,
तो देखो ये दीर्घ अक्ष मतलब दीर्घ अक्ष में जब x निर्देशांक 0 यानी कि y अक्ष के अनुदिश है, ये क्या है, y अक्ष के अनुदिश है, तो पता लग गया, यहां से पता लग गया ना। 14वें क्वेश्चन में आ जाओ, दिया है दीर्घ अक्ष के बिंदु 0, प्लस माइनस √5 और लघु अक्ष के जो बिंदु हैं वो में दे रखे हैं प्लस माइनस 1,0। जैसे दीर्घ जैसे बोल दिया ना कि ये है दीर्घ अक्ष में x निर्देशांक 0 दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, y अक्ष के अनुदिश है। ये क्या है, y अक्ष के अनुदिश। इसलिए दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण, दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण ये हो जाएगा x² बट्टे में, ठीक है, x² बट्टे में। अब इस पे फर्क वैसे नहीं पड़ता, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो अगर y² के बट्टे वाला ज़्यादा है तो वो y अक्ष के अनुदिश है, x के बट्टे वाला ज़्यादा है तो y वो उसके अनुदिश है। इससे बिंदु के रूप में दे रखा है तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क यहाँ पड़ता, इन प्रश्नों में फर्क पड़ता, इन प्रश्नों में, ठीक है। अगर ये मैं मान लेता तो फर्क पड़ता, इस प्रश्न में नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं ना। तो x² बट्टे में a² मान लो प्लस y² बट्टे b² बराबर 1। ठीक, आपको क्या करना है, एक बार ये बिंदु इससे जाती है और एक बार इससे जाती है, चूंकि यह 0, प्लस माइनस √5 से जाती है, x के जगह पे क्या आ जाएगा 0 और y की जगह पे क्या आ जाएगा √5, यहाँ रख दो। प्लस माइनस का रखना है, तो ये 0 हो जाएगा और √ का वर्ग करेंगे, प्लस का वर्ग करो माइनस का वर्ग करो प्लस ही रहता है 5, तो 5 बट्टे b² बराबर 1। तो b² एकम b² कितना आ जाएगा 5, ठीक है जी। फिर लिखोगे यह इस बिंदु से भी तो जाता है प्लस माइनस 1,0 से जाती है, तो आपको क्या करना है, x के जगह पे क्या रख देना है, 1 रख देना है, प्लस माइनस 1। y क्या है, y हमारा 0 है, तो यहां से आ जाए 1 का वर्ग, चाहे प्लस का हो माइनस का हो एक ही होता है, तो a² एकम a² बराबर 1। अब आपको क्या करना है, a² और b² के मान को समीकरण 1 में रख देना है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे a² व b² का मान, a² तथा b² का मान समीकरण 1 में रखने पर x² a² का मान है 1, y² b² का मान है 5। तो y² के बट्टे में ज़्यादा है तो ये किसके अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है। हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 15। दीर्घ अक्ष की लंबाई दे रखी है और नाभि दे रखी है, ठीक है। तो नाभि तुम्हें बता रहा है कि ये किसके अनुदिश है, ठीक है। सो देखो
15 नंबर पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 15वें नंबर पे दिया है हमें, क्या दे रखा है? दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई वो हमें दे रखी है 26, यानी कि 2a। क्या दे रखा है? 26। तो ये 2 गुणे में इधर की पट्टी में आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 3 6, ए का मान आ जाएगा 13। ए का मान आ जाएगा 13। उसके बाद हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें दे रखा है नाभि। नाभि आपको बड़ा इंडिकेशन दे रहा है। नाभि क्या दे रखा है? +-5,0। एक्स और वाई निर्देशांक 0 है, ठीक है। चूंकि यहां से वाई निर्देशांक शून्य है, इसलिए यह एक्स अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। यह एक्स अक्ष के क्या है? अनुदिश है। कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? नाभि के निर्देशांक होते हैं +-AE,0, +-AE,0 होते हैं। तो हमारे पास AE कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, ठीक है। तो हमें B चाहिए ना। एक्स अक्ष के अनुदिश मानक समीकरण हमें पता चल जाएगा, बस हमें B मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो आप जानते हैं चूंकि E बराबर क्या होता है? C/A, और आप जानते हैं C बराबर क्या होता है? AE। तो ये 5/A का मान कितना है? 13। तो हमारे पास E का मान आ गया 5/13, ठीक है ना। और आप ये जानते हैं चूंकि E² बराबर होता है 1 - B²/A²। तो E हमारे पास है 5/13। एक B² पता नहीं, A², A का मान है 13। ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये प्लस वाला इधर के क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसा थोड़ी देर पहले किया था हमने। 13 का वर्ग, 13 वर्ग कम 13 का वर्ग -5 का वर्ग, तो 169 -25, 13 का वर्ग। इससे ये कटा, तो B² का मान क्या आ गया? 144। तो B का मान क्या आ जाएगा? 144 का वर्गमूल 12। B का मान मिल चुका है। चूंकि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष के अनुदिश है तो x²/A² + y²/B² बराबर 1, ठीक है। यही होगा। अब यहां पर उठा के क्या करना है? मान रख देना है। रख देते हैं x², A का मान कितना है? 13, B का मान कितना है? 12। तो देखो आंसर आ जाएगा x²/169 + y²/144 बराबर 1। आंसर है आसान, बड़ा आसान है, आराम से हो गया। ऐसे ही अब अगला प्रश्न भी ऐसे ही होगा। देखो नाभि आपको बड़ा इंडिकेशन दे रहा है, दीर्घ अक्ष की लंबाई चलो ठीक है, नाभि आपको इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि इसमें x निर्देशांक 0 है, यानी कि ये y अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में आ जाओ। क्या दिया है? लिखते हैं। दिया है हमें दे रखा है दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है? 16 है। दीर्घ अक्ष की लंबाई यानी कि 2a, 16 दे रखा है। 2 गुणे में रखे बट्टे में आ गया, 2 8 16। तो a का मान क्या आ गया? 8। उसके बाद हमें नाभि दे रखी है,
नाभि दे रखी है 0, प्लस माइनस 6। और नाभि का मतलब क्या होता है 0, प्लस माइनस ए। चूंकि x निर्देशांक शून्य है, x निर्देशांक शून्य है, इसलिए यह y अक्ष के अनुदिश है। और यहां पर मानक समीकरण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, y अक्ष के अनुदिश है, इसलिए माना दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा, बी स्क्वायर पहले आएगा, फिर वाई स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर आएगा बराबर 1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। देखो हमारे पास ए तो पता चल जाएगा, बस बी चाहिए। चूंकि सी बराबर क्या है होता है ए ई, और ए ई प्रश्न में क्या दे रखा है हमको, ए की जगह पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, और आप ये जानते ई बराबर क्या होता है सी बट्टा ए। तो सी का मान क्या 6 है, ए का मान कितना 8 है। ठीक है, ये हमारे पास है। आप ये जानते हैं चूंकि ई स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर, यही होता है, मान रखेंगे। तो ई का मान है 6 बट्टा 8, बी स्क्वायर और ए का मान कितना 8। तो ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, मैंने इसका भी वर्ग ले लिया और इसका भी वर्ग। 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, 8 8 64, 6 6 36, इसके बट्टे में 8 स्क्वायर, इसके बट्टे में 8 स्क्वायर कटा। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 में से 36 घटाओगे कितना आ जाएगा 28। तो बी स्क्वायर हमें मिल गया 28। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान को उठाकर समीकरण में रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ करेंगे, मान रखेंगे ए स्क्वायर व बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर हम रख देंगे। तो देखो मेरे भाई एक्स स्क्वायर, ए कितना है, ए स्क्वायर कितना है मेरे पास, ए मेरे पास 8 है, तो 8 8 64। अरे यार यहाँ बी स्क्वायर का मान रखना था ना। ए स्क्वायर मेरे पास कितना है, ए स्क्वायर मेरे पास है 28, यहाँ 28 कर देता हूँ। वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर का मान क्या है 8, बी का मान ए, अच्छा पहले बी स्क्वायर रखना था फिर ए स्क्वायर, ए का मान है 8, 8 8 64 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। कहीं पे भी डाउट हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाभि दे रखी है, ए दे रखा है, नाभि दे रखा है, वाई निर्देशांक आपका क्या है 0 है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल 15वीं की तरह है कि नहीं। इसमें आप नाभि ए निकाल रहे थे, इसमें डायरेक्ट ए दे रखा है, बाकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है 17वां। नाभि क्या है प्लस माइनस 3,0, यानी कि प्लस माइनस ए ई 0। हमारे पास ए ई कितना है, ए ई हमारे पास है 3, और उसके बाद हमको क्या दे रखा है प्रश्न में, ए दे रखा है 4। चूंकि वाई निर्देशांक 0 है, वाई निर्देशांक 0 है, इसीलिए अगर वाई निर्देशांक 0 है तो ये एक्स अक्ष के निर्देश है।
ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसलिए माना दीर्घवृत्त का मानक समीकरण एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर बस मान पता चल जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सो देखो, चूंकि ए बराबर क्या होता है सी बट्टे ए और सी बराबर क्या होता है ए ई। सी का मान हमें दे रखा है 3, ए का मान हमारे पास है 4, तो ये ई मिल गया, ये हमें ई मिल गया। और हम जानते हैं ई स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे, ई का मान है 3/4, बी का मान पता नहीं, ए का मान है 4। ये नेगेटिव की तरह के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस की तरह के क्या हो जाएगा माइनस का। इसका भी वर्ग ले लिया, इसका भी वर्ग ले लिया, 4 स्क्वायर कम 4 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बट्टे में 4 स्क्वायर, इसके बट्टे में 4 स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर का मान आ गया 7, बी स्क्वायर का मान क्या आ गया 7। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रख देना है, रख देते हैं। तो ए स्क्वायर व बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर हमें रख देना है। तो ए स्क्वायर का मान कितना है भाई, ए का मान कितना था 4, तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 16 और बी स्क्वायर का मान आया 7। आंसर ये हमें हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण आराम से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बी दे रखा है, सी दे रखा है, केंद्र आपका मूल बिंदु है, ना भी एक्स अक्ष पर है, ये आपको आइडिया दे रखा है। मतलब ए हमें नहीं पता, ए मिल जाए तो दीर्घवृत्त का समीकरण मिल जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 18, सिंपल है, दिया क्या क्या है, हमें दे रखा है बी 3, हमें दे रखा है सी 4। चूंकि केंद्र मूल बिंदु पर, इसका तो उतना कोई असर नहीं पड़ेगा, केंद्र मूल बिंदु पर तथा नाभियां एक्स अक्ष पर है, ये मेन पार्ट है, नाभि एक्स अक्ष पर है। अब नाभि हमारा एक्स अक्ष पर है, तो ये किसके अनुदिश होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, इसलिए यह एक्स अक्ष के अनुदिश है। यह कौन, दीर्घवृत्त, इसलिए दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक, अब आ जाओ, देखो बी पता है, किसी तरीके से मुझे ए चाहिए। अच्छा, हम जानते हैं चूंकि सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और सी हमें दे रखा है 4, ए स्क्वायर मुझे पता नहीं, बी हमें दे रखा है 3, तो 4 का स्क्वायर ही माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो 16 प्लस 9, तो ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा 25। अब हम इस मान को उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर उठाकर मान रख दो, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर
वह बी स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक, ए का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान कितना 25, और बी का मान 4 था, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में 19, क्वेश्चन में 20, एक जैसे प्रश्न है, आराम से हो जाएंगे। देखो सेम प्रश्न है, केंद्र से हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर केंद्र 0 0 है, मेन चीज किस अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम तरीके से होंगे। तो 19वां करते हैं, 20वां आपके लिए है उदाहरण, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मैं हिंट दे दूंगा, टेंशन मत लेना। वाई अक्ष पर है, चूंकि यह वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर जब है तो इसका मानक समीकरण क्या होगा, इसलिए बहुत आसान प्रश्न है, वृत्त का मानक समीकरण। क्या होगा वृत्त का मानक समीकरण, वाई अक्ष पर है तो ये होगा एक्स स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर बराबर 1, यही होगा। और एक्स अक्ष पे जब होगा, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा मानक समीकरण, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1। 20वें वाले प्रश्न के लिए ये होगा, दैट्स इट। इन दोनों प्रश्नों में बस मानक समीकरण का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब ये इस बिंदु से और इस बिंदु से ज़्यादा है तो लिखेंगे बिंदु को संतुष्ट कराएंगे, चूंकि यदि यदि 3,2 से जाती है तो आपको बस क्या करना है, x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2 रख देना है, y के जगह पे 2 रख देना है इस वाले समीकरण में। तो ये हो जाएगा x के जगह पे 3 का वर्ग बी स्क्वायर, और y की जगह पे 2 रख दोगे 2 का वर्ग बट्टे में ए स्क्वायर बराबर 1। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लो। फिर से यदि 1,6 से जाती है, 1,6 से जाती है, तो फिर से आपको क्या करना है, x के जगह पर 1 और y की जगह पर 6 रखना है इस समीकरण में। तो x की जगह पर 1, y की जगह पर 6। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ओके, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है किसी भी प्रकार से। अब देखो ये 1 है, ये भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से ये 1 है, ये भी 1 है, इसकी तुलना इसके साथ हो जाएगी। तो ये एक्चुअली है क्या, ये है 9 बट्टे बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बट्टे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह है 1 बट्टा बी स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 बट्टा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को एक तरफ ले लो, ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा माइनस का। यही काम दूसरे वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम करना है, और ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो लॉस ऑफ बट्टे के दोनों समान है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा 9 - 1 हो जाएगा। इसमें भी लॉस ऑफ दोनों में समान है, तो ये आ जाएगा 36 में 4 घटाओगे तो 8 बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 32 ए स्क्वायर। ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौके 32,
ठीक है, तिरछे गुणा कर दोगे, ए स्क्वायर ये हो जाएगा 4b²। ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 4b² के बराबर आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ए स्क्वायर का मान मुझे मिला, ए स्क्वायर का मान समीकरण में 2 में रख दूँ, किसी भी रख सकते हैं। ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में जब रखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर रखना है, ये है 1/b² प्लस, और 36 है, 6×36, ए स्क्वायर की जगह पर रखना है 4b² बराबर 1। लॉशअप आ जाएगा 4b², 4 आ जाएगा, 4 × 4 1, और ये आ जाएगा 36। ठीक, तिरछे गुणा करेंगे, 4b² और 36 और 4 40 हो जाएगा। 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 × 40, तो b² का मान 10 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। b² का मान यहाँ रख दो समीकरण नंबर 3 में, b² का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, चूंकि a² बराबर क्या है 4b² और b² का मान आया है 10, तो a² का मान कितना आ जाएगा, 4 × 40। अब बस क्या करना है, मान निकल गए, a² और b² के मान को समीकरण में रख दीजिए, समीकरण ए में रख देना है। क्या करना है, अब a² व b² का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है जी, यहाँ रख दीजिए। तो a² का मान कितना है, b² का मान कितना है 10, और a² का मान कितना है 40/1 आंसर। ठीक है, तो ये जो 20वां क्वेश्चन है डिक्टो 19वें की तरह होगा, बस मानक समीकरण ये वाला आ जाएगा। तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है। होमवर्क मैं देता हूँ तो बच्चे बहुत चिढ़ते हैं मेरे से कि सर आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो। तो जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो मिलते जुलते क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हुआ है। अगर तुम वो क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हो, तो वो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ और तुम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम बहुत बड़े आलसी हो और तुम गणित से डरते भी हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, और ऐसे बच्चे आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं इस सब्जेक्ट में स्पेशली, क्योंकि मैथ्स तभी आपको आ पाएगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद बना रहे हो। क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें ही सॉल्व करना है, तुम देख के नहीं सॉल्व करोगे। जब क्वेश्चन तुम्हें वास्तव में आ जा रहा है तो भाई वैसे रूल क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन आप देख रहे हो तो उससे मिलते जुलते 5 क्वेश्चन खुद बनाने पड़ते हैं। आपको तो मैं 5 बना देता हूँ और एक छोड़ देता हूँ, वो भी मिलता जुलता, फिर भी आपसे नहीं हो पाता है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, छोड़े हैं, आप आज के आज हाथों हाथ उसको निपटाओगे, उसको करोगे, और जब क्वेश्चन बन जाएंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस देखना कितना आता है, कितना मज़ा आता है, दिल से कितनी खुशी मिलती है। ठीक है, और मुझे विश्वास है आप पे, ये आप आराम से कर लोगे। और क्वेश्चन बहुत है सिंपल, बड़े बड़े आसान है। बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब कुछ मैंने बना रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।